हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की जिनकी तरफ से पीएचडी एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशन आई हुई हैं, फॉर्म्स इनवाइट किए गए हैं। ओवरऑल 20+ सब्जेक्ट्स हैं एंड 100+ सीट्स हैं जिसके लिए कि येस यू कैन अप्लाई एंड येस। तो चलिए देखते हैं, हम दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पर विजिट करेंगे वन बाय वन और सारी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। कोई भी व्यूज़ हैं आपके, कोई भी सजेशंस हैं या कोई भी क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो चलिए हम विजिट करते हैं सबसे पहले वेबसाइट्स को। और यस, एक और बात कि क्यों दो यूनिवर्सिटीज़ एक ही वीडियो में, बिकॉज आपको पता है कि लास्ट कुछ डेज से ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज़ जो वीडियोज़ हैं वो डिले हुए हैं। सो हम जल्दी कवर करने के लिए एक ही वीडियो में दो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ को या ऐसे ही कवर करेंगे। ओके, सो दैट टाइमली जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल जाएं, राइट। सो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले वेबसाइट्स। सो यस, सबसे पहले JNTUH दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इनकी तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशंस आए हुए हैं जैसे सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, राइट। सो देखिए, सबसे पहले आपको यस ऑब्वियसली इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा जो कि है jntuh.ac.in। ये पर्टिकुलर URL, इसके लिंक और बाकी जो भी पेजेस हैं जो इंपॉर्टेंट है जिस पे हम विजिट भी करेंगे उन सभी की जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में हैं। सो अगर आप विजिट करना चाहते हैं सो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे देन आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको कुछ सेक्शंस दिख रहे हैं, बुलेटिन बोर्ड, नोटिफिकेशंस एक्सेट्रा के। इसी में आपको दिख रहे हैं न्यू फ्लैश भी हो रहा है, ठीक है, कुछ नोटिसेस हैं। सो उसमें लास्ट से सेकेंड वाला है वो है हमारा नोटिफिकेशन फॉर फुल टाइम PhD प्रोग्राम 2021 एडमिशन नोटिफिकेशन। ओके, तो यस, इसी को हम ओपन करेंगे, देखेंगे। इससे ऊपर जो पहले इनके नोटिफिकेशंस हुए थे या एग्ज़ाम्स हुए थे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सो यस, आप इसे भी देख सकते हैं अगर आपने अप्लाई किया रहा होगा तो, ठीक है। तो चलिए हम पहले ओपन करते हैं इसे। तो सिंपली हमें इस पर क्लिक करना होगा, देन ये पर्टिकुलर पोर्टल या पेज ओपन हो जाएगा जो कि रिसर्च प्रोग्राम से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है फुल टाइम PhD प्रोग्राम फॉर JRF। तो बेसिकली जो भी कैंडिडेट्स है जो JRF हैं उनके लिए है ये स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन। यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं इस यहाँ से। ओके, अभी हम देखेंगे भी और इस पर्टिकुलर टैब पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर ऑनलाइन, राइट। स्क्रॉल करेंगे तो कुछ और इन्फॉर्मेशंस दिए, जैसे सबसे पहले आपको स्टेप्स दिए। फर्स्ट इज एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, उसके बाद स्टेप सेकंड है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना एंड थर्ड है प्रिंटिंग, दैट इज़ यू हैव टू प्रिंट योर फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, उसके बाद आप यहाँ से अपना पेमेंट स्टेटस भी जान सकते हैं। देन लेटेस्ट न्यूज़ में कुछ नोट्स हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है कि सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है, फॉर्म्स एक्सेप्ट होंगे। सेकेंड है कि पेमेंट जो होगी वो या तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। रजिस्ट्रेशन फीस ₹1500। ओके, एंड लास्ट डेट्स क्या है? सो लास्ट डेट है 26 जुलाई 2021 विदाउट लेट फी, दैट इज़ 1500 के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं 26 जुलाई तक। बट अगर ड्यू टू सम रीज़न, जेन्युइन रीजंस, आप अप्लाई नहीं कर पाएँ तो आप 31 जुलाई तक भी अप्लाई कर पाएंगे। बट उसके लिए आपको 1000 एक्स्ट्रा पे करना होगा, दैट इज़ 1500 प्लस 1000, 2500 आपकी एप्लीकेशन फ़ी होगी। सो यस, अगर आप टाइमली देख रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को तो आप उससे पहले अप्लाई कर दीजिए, और अगर आप 26 के बाद ही देख रहे हैं तब फिर तो ऑब्वियसली कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी होगी, ठीक है। सो यस, एक और बात आपसे कि देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो जेन्युइनली कि सिलेक्शन हो जाएगा तो आप वहाँ पर जाके रिसर्च करना चाहते हैं, एंड सेकंड थिंग कि आप एलिजिबल भी हैं, ठीक है, तभी आप अप्लाई करिएगा, राइट। सो देखिए उसके बाद यहाँ पे हम PDF को ऑब्वियसली ओपन करेंगे। तो चलिए PDF ओपन करते हैं और जो भी सब्जेक्ट्स हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे देखते हैं। ये है नोटिफिकेशन, इसमें आपको पहले ओवरव्यू दिख रहा है उस जिसमें कि यस ऑनलाइन मोड के थ्रू अप्लाई करना है वो लिखा है। देन JRF जो भी होल्डर्स हैं, JRF थ्रू नेशनल लेवल टेस्ट, कोई डिफरेंट जो फेलोशिप है अगर वो होल्डर है तब आपको नहीं, सिर्फ JRF है। अगर आप UGC CSIR या किसी भी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको मिला है JRF या फिर DST इंस्पायर के JRF एंड ऑल्सो आपने नेट GPAT या गेट क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है फैकल्टी के नाम
और सब्जेक्ट्स। सो इंजीनियरिंग में सिविल, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, CSC, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ECE, ये हैं ब्रांचेस या सब्जेक्ट्स। साइंस एंड टेक में बायोटेक अवेलेबल है, केमिकल साइंसेज है, दैट इज केमिस्ट्री, देन एनवायरमेंटल साइंस, नैनो साइंस एंड टेक, फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड वाटर रिसोर्सेज। मैनेजमेंट साइंस में है सिर्फ मैनेजमेंट। तो यस, यहाँ पे कॉमर्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फैकल्टी वाइज है, इंजीनियरिंग के लिए बीटेक और एमटेक किया हो आपने रेलिवेंट ब्रांच से, साइंस एंड टेक के लिए MSc या फिर MSc इन टेक हैं आप रेलिवेंट फील्ड में, और फार्मेसी के लिए B फार्मा और M फार्मा किया हो आपने। मैनेजमेंट साइंस के लिए अगर आप MBA हैं, दैट इज़ MBA किया है आपने, तो यू आर एलिजिबल। मार्क्स कितने होने चाहिए? सो मिनिमम 55% मार्क्स तो आपके हों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में, राइट। देखिए उसके बाद ये कुछ आपको लिखे हुए हैं टाइटल्स, या बेसिकली आपको ये डॉक्यूमेंट्स है जो अपलोड भी करने हैं, स्कैन कॉपीज़ ये मेंशन भी करना होगा। सो सबसे पहले है टाइटल ऑफ रिसर्च प्रपोजल, आपको एक सेपरेट स्कैन कॉपी रिसर्च प्रपोजल की अपलोड भी करनी है। देन है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको बताना होगा जो कि आपको JRF अवार्ड करेंगे। साथ में आपको एनक्लोज करनी होगी कॉपीज़, स्कैन कॉपीज़ दैट इज़ अपलोड करनी होगी फर्स्ट JRF अवार्ड लेटर की, एंड सेकंड है जो आपका सर्टिफिकेट नेट का, जैसे कि आप ऑब्वियसली JRF हैं तो नेट भी होंगे, सो नेट, गेट या GPAT जो भी है अगर है तो उसकी स्कैन कॉपी, साथ में JRF अवार्ड लेटर की स्कैन कॉपी, ठीक है, ये भी आपकी अपलोड होगी। उसके बाद सुपरवाइज़र आपको अथॉरिटीज़ के द्वारा ही अलॉट किए जाएंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन में इंटरव्यू ही डायरेक्टली होगा और उसमें वेटेज आपके रिसर्च पब्लिकेशंस को और पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन आपका होगा उसे मिलेगा, ठीक है, वेटेज। देन यस, आपका जो इंटरव्यू है वो इन्हीं के कैंपस पे होगा, JNTUH हैदराबाद कैंपस पे, कोई TADA पे नहीं किया जाएगा, आपको खुद जाना होगा। एंड जो लिस्ट है एलिजिबल कैंडिडेट्स की और क्या है टाइम डेट इंटरव्यू का, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हैं ये डिस्प्ले की जाएंगी वेबसाइट पे। सो यस, आप वेबसाइट चेक करते रहिएगा, कोई भी सेपरेट इंटीमेशन नहीं मिलेगा। देन यहाँ पे और नोट में कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको चेक कर लीजिएगा। फ़ी की बात करें सो आपको एडमिशन फ़ी 1500 पे करनी होगी, उसके बाद ट्यूशन फ़ी है 20,000 पर एनम, एंड बाकी कुछ और भी फ़ी होंगी जो आपको पे करनी होगी एडमिशन के बाद, राइट। एंड येस, तो देखिए डेट मैंने आपको ऑलरेडी बताई, लास्ट डेट है 26 जुलाई विदाउट फाइन, एंड विद फाइन इट इज़ 31 जुलाई। स्टार्ट हुआ है 5 जुलाई से, या बेसिक वैकेंसी की नोटिफिकेशन आया है 5 जुलाई से। सो येस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट JNTUH दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना। अब हम ओपन करते हैं अपने नेक्स्ट नोटिफिकेशन की वेबसाइट। तो अब नेक्स्ट है MGU दैट इज़ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल, NAC के द्वारा एक्रेडिटेड है, यू कैन सी। सो इनकी तरफ से भी नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, उसे देखने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। देन यहाँ पे मेन्यू टैब यू कैन सी, इसी पे क्लिक करेंगे, देन एडमिशन्स का ऑप्शन आपको दिखेगा और उसके ड्रॉप डाउन में आपको दिखेगा PhD का ऑप्शन। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, एडमिशन्स का ऑप्शन है, देन यहाँ पे है PhD का ऑप्शन। इस पे क्लिक करेंगे तो डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा फॉर रिसर्च, सो रिसर्च पोर्टल है, इसकी भी लिंक जो है सेपरेटली वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे चेक कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपको फिर न्यूज़ अपडेट्स में PhD रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड न्यूज़ भी दिख रही है, और यहाँ पे है ब्लू कलर्ड ये ऑप्शन रजिस्ट्रेशन का लिंक बेसिकली। सो इसी पे क्लिक करेंगे, देन ये है प्रॉपर वो पेज जिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, इसकी भी जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो यहाँ पे यू कैन सी सबसे पहले है नोटिफिकेशन, क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। देन है एप्लीकेशन फॉर्म, सो येस आपको इसे ऑफलाइन अप्लाई करना है, दैट इज़ आपको एप्लीकेशन फॉर्म, एग्रीमेंट फ्रॉम रिसर्च सेंटर वाला ये फॉर्म, कंसेंट फ्रॉम रिसर्च सुपरवाइजिंग टीचर, तीनों ही फॉर्म सबमिट करने होंगे, और बाकी इन्फॉर्मेशन दैट इज़ आपको प्रपोजल और बाकी क्या क्या सबमिट करना है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, ओके। सो यस, आपको डाउनलोड करने हैं ये फॉर्म्स, फिल करना है, उसके बाद सबमिट करना है। लास्ट डेट है 31 जुलाई, उससे पहले पूरे कंप्लीट फॉर्म सबमिट हो जाने चाहिए, पहुंच जाने चाहिए बाय पोस्ट, एंड यस तो टाइमली देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है लास्ट वन वैकेंसी लिस्ट। तो चलिए हम सबसे पहले वैकेंसी लिस्ट ओपन करके देख लेते हैं, उसके बाद हम ओपन करेंगे नोटिफिकेशन।
ये है वैकेंसी लिस्ट और इसमें सुपरवाइजिंग टीचर्स और साथ में सेंटर्स के भी नाम दिए हुए हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो बाकी दोनों फॉर्म्स हैं उसे भी सबमिट करें, उसे भी फिल करें। ओके, वो एक तरह से कंसेंट लेटर है और एग्रीमेंट है कि सेंटर्स जो भी आप है जिसमें आप अप्लाई करने वाले हैं, करना चाहते हैं रिसर्च वहाँ से, तो दे आर अलाउिंग यू, एंड ऑल्सो जो सुपरवाइज़र हैं आपके जिनके अंडर आप रिसर्च करना चाहते हैं वो भी कंसेंट दे रहे हैं दैट हाँ आप उनके अंडर रिसर्च परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज आपको सीट्स भी देखने को मिलेंगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बायो साइंसेस के ये डिसिप्लिन्स हैं, बायोकेम, बायोफिजिक्स, बायोटेक एंड माइक्रोबायोलॉजी। प्रोफेसर्स के सुपरवाइजर्स के नाम लिखे हैं, साथ में यहाँ पे है सीट्स और ये है स्कूल का नाम। ओके, यस, तो आपको बताना होगा किन के अंडर आप करना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें भी। देन है केमिस्ट्री, उसके बाद है CS, ठीक है। ऐसे ही आप देख लीजिएगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं, सीट्स कितनी हैं वो भी यहाँ पे गिवन है। एक बार गो थ्रू कीजिएगा। देन यहाँ पे एकेडमिक सेंटर है विच इज़ इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस के लिए है, ठीक है, और नाम है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर बायोमेड रिसर्च एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। देन यहाँ पे है रिसर्च सेंटर जो कि अप्रूव्ड हैं। सबसे पहले यू कैन सी अरेबिक डिसिप्लिन है जो कि महाराजाज कॉलेज एर्नाकुलम में है। ओके, और टीचर्स के नाम आपको दिख रहे हैं, आई मीन सुपरवाइजर्स के, और सीट्स भी दिख रही हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है लिखना कि आप किस पर्टिकुलर सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो तो आपको प्रोवाइड करनी होगी। सेम बॉटनी है, देन केमिस्ट्री है, और सेम आपको टीचर्स के नाम, देन सेंटर के नाम और सीट्स देखने को मिल रही है। वन बाय वन चेक कर लीजिएगा। ओके, जो भी डिसिप्लिन अवेलेबल हैं, जो भी टीचर्स के नाम हैं, एक्सेट्रा। और यस, ये है एप्लीकेशन फॉर्म। नोटिफिकेशन से पहले फॉर्म देख लेते हैं। ये है फॉर्म जो कि आपको यस फिल करना है और उसके बाद सेंड करना है, राइट। यस, अब हम ओपन करते हैं जो हमारा नोटिफिकेशन है उसे। यस, ये है नोटिफिकेशन, 30 जून डेटेड नोटिफिकेशन है। सबसे पहले आपको दिख रहा है PhD रजिस्ट्रेशन, तो ये PhD में रजिस्ट्रेशन के लिए है। ओके, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। रिसर्च सेंटर से रिलेटेड यहाँ पे ओवरव्यू है, फिर टीचर्स के बारे में है, आप देख सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन गिवन है। एलिजिबिलिटी क्या है, मास्टर्स डिग्री है आपकी रिलेटेड डिसिप्लिन में 55% मिनिमम मार्क्स के साथ, तो यू आर एलिजिबल। बाकी इन्फॉर्मेशन भी प्लीज़ आप एक बार पढ़ लीजिएगा। 5% रिलैक्सेशन है फॉर फॉलोइंग कैटेगरी कैंडिडेट, दैट इज डिफरेंटली एबल्ड, SC ST OBC OEC, और जिन्होंने मास्टर्स किया है 1991 से पहले। ओके, एंड इसी तरह और भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू वन बाय वन सारे पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। एंड यस, मोड ऑफ एडमिशन क्या है, पहले एंट्रेंस टेस्ट होता है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो वो जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स की होती है। दैट इज़ 2 ईयर्स तक आप अगर एंट्रेंस ना दें तो डायरेक्टली जब भी फॉर्म आएंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए अभी फॉर्म आए हैं, तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और इंटरव्यू दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में यही लिखा है कि जो वैलिडिटी पीरियड है ये होगा 2 ईयर्स तक का। ओके, फिर यहाँ पे एंट्रेंस आपके कितने मार्क्स होने चाहिए एंट्रेंस में, 50% मिनिमम मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल होंगे, आप क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद आप अकॉर्डिंगली जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। ओके, एग्जामिशन, यस, JRF नेट गेट कुछ भी क्वालिफाइड अगर आप हैं तो आप एग्जेम्प्टेड हैं। साथ में इतनी सारी डिफरेंट क्वालिफिकेशंस हैं, इनमें से कुछ भी आपके पास है तो यस आप एग्जेम्प्टेड हैं, राइट। आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर रिसर्च यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशंस गिवन है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन का डेट ऑफ इफेक्ट क्या होगी, कोर्स वर्क, प्लेस ऑफ रिसर्च, पीरियड ऑफ रिसर्च, एक्सेट्रा। ओके, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे हम ओपन करते हैं और देखते हैं, जो कि है रजिस्ट्रेशन फ़ी। ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन फ़ी है 1050 रुपीज़ जनरल के लिए, 790 है फॉर SC ST के लिए। एप्लीकेशन का जो कॉस्ट है वो है 30, ठीक है। ये ओवरऑल है, आपको पेमेंट सिस्टम के थ्रू करना है। रिसिप्ट जो है वो आपको फॉरवर्ड करनी है एप्लीकेशन के साथ। ओके, उसके बाद है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। 31 जुलाई तक का टाइम है, उससे पहले आप कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि ये तीनों ही जो फॉर्मेट्स हैं ये आपको डाउनलोड करने हैं, एप्लीकेशन, कंसेंट लेटर एंड एग्रीमेंट फ्रॉम द हेड ऑफ रिसर्च सेंटर। ओके, उसके बाद यहाँ पे यू कैन सी कैंडिडेट शैल प्रोक्योर अ लेटर ऑफ कंसेंट फ्रॉम द सुपरवाइजिंग टीचर whose name is suggested and letter of agreement from center and submit them along with application form। ये आप रिसीव कर सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं, उसके बाद आपको सबमिट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। एंड ऑल्सो आपको 3 कॉपीज सबमिट करनी होगी, अटैच करनी होगी रिसर्च प्रपोजल की A4 साइज़ के पेपर में, ठीक है। फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो आपकी फेसिंग शीट है, ठीक है, उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, तो उस पर सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा एज रिसर्च प्रपोजल, दैट इज़ रिसर्च प्रपोजल लिखना होगा। ओके,
उसके बाद है नेम एंड एड्रेस कैंडिडेट का, फिर डिसिप्लिन, फिर सेंटर, रिसर्च सेंटर का जो नाम होगा वो, और टाइटल ऑफ रिसर्च वर्क जो कि बोल्ड फेस होगा, और एरिया ऑफ रिसर्च। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी जो रिलेटेड स्टडीज़ है उसका इंट्रोडक्शन, फिर इंपॉर्टेंस क्या है आपकी स्टडी का, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, फिर मेथडोलॉजी क्या है, आप क्या क्या जो भी आपके मेथड्स हैं उसे इंक्लूड करने वाले हैं। देन आपका टेंटेटिव वर्क शेड्यूल क्या है, सेमेस्टर वाइज बताइएगा दैट फॉर फर्स्ट सेमेस्टर आप प्लान कर रहे हैं दैट आप ये करेंगे, देन नेक्स्ट ये एक्सेट्रा। ओके, लास्ट है बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस। जो पेजेस हैं ओवरऑल रिसर्च प्रपोजल के वो 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, और 3 सेट्स होंगे। देन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो देख लीजिए, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फिर ई पेमेंट की रिसीप्ट होगी, ठीक है, उसके बाद लेटर ऑफ कंसेंट जो कि टीचर की तरफ से होगा, जो फॉर्मेट है वही, फिर लेटर ऑफ एग्रीमेंट, फिर फोटो आईडी कार्ड का कॉपी, देन एक्सेट्रा, ऐसे ही 1 बाय 1 लिखा है। ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं। ओके, देख लीजिएगा इसे। और ये कॉपी ऑफ एंट्रेंस, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट 2020 का दिया है वो रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट का जो आपका रिजल्ट है वो करना होगा, या उसमें जो एग्जेम्प्टेड थे तो उन्हें अकॉर्डिंगली अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे, राइट। देन यस, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपने सेंड कर देने हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ इस पर्टिकुलर एड्रेस पे। ऑल्सो जो स्कैंड कॉपीज़ एप्लीकेशन और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स की जो आप भेजेंगे वो आपको सॉफ्ट कॉपी भी भेजनी है इस आईडी पे जो कि है research@mgu.ac.in। ओके, सो याद रखिएगा सॉफ्ट कॉपीज़ हार्ड कॉपीज़ दोनों भेजनी है। सब्जेक्ट क्या होगा, जो मेल आप करेंगे सॉफ्ट कॉपीज़ उसका सब्जेक्ट होगा ये 2021 एडमिशन, यहाँ पे अपना डिसिप्लिन और यहाँ पे रिसर्च सेंटर। एंड नोट में यू कैन सी अगर इनकम्प्लीट होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट है रिसीव करने की एप्लीकेशन 31 जुलाई 2021। ओके, उससे पहले टाइमली भेज दीजिएगा। सो यस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस। अब आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी चीज़ों को लेकर के। एंड यस, तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो एंड ये थी आज की नोटिफिकेशन। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।